सभी साथियों को इशरार दल का नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो में दहेज प्रतिषेध अधिनियम डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये एक्ट जो है सन 1961 में लागू किया गया और सन 1984 में इसमें संशोधन किया गया है। क्या है दहेज प्रतिषेध अधिनियम? साथियों, हम दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम है उसके बारे में देखेंगे। परिभाषा: धारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा जो 1961 है, इसमें धारा 2 है, इसमें दहेज की परिभाषा दी गई। साथियों, क्या है साथियों दहेज की परिभाषा? नंबर 1, विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को विवाह के समय दिया गया धन, दी गई संपत्ति, दिया गया वस्त्र, कपड़े, मकान जो भी है वो दहेज के अंतर्गत आता है। विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, रिश्तेदार, नातेदार द्वारा, मामा द्वारा, चाचा द्वारा दिया गया स्त्री धन भी दहेज के अंतर्गत आता है। अब क्या इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी चीज़ें दहेज नहीं है? साथियों, इसको भी देखते चलें। विवाह के प्रतिफल में दी जाने वाली जमीन दहेज है। विवाह तय करते समय जहां एक निश्चित धनराशि एवं या आधा एकड़ जमीन के लिए दी जाने पर सहमत व्यक्त की गई हो, वहां ये माना गया कि ये दहेज है। दहेज में प्राप्त धन स्त्री धन है। स्त्री धन दहेज अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित दहेज के अंतर्गत आता है। दहेज लेना व देना दोनों अपराध है, इसलिए ऐसे धन की वसूली के लिए लाया गया वाद वसूली नहीं होगा। तो स्त्री धन के अंतर्गत क्या आता है साथियों? स्त्री धन के अंतर्गत दुल्हन को दी जाने वाली या दिए जाने वाली संपत्ति ही आती है। दुल्हन को दी जाने वाली दहेज एवं धारा 406 दोनों एक ही नहीं है। संयुक्त खाते में जमा धन दहेज नहीं कहलाएगा। दहेज संपत्ति का अंतरण वैध है। महर दहेज नहीं है। तलाक के बाद दहेज की मांग संभव नहीं है। तलाक के बाद अगर कोई आरोप लगाता कि नहीं वो दहेज की मांगा गया तो ये संभव नहीं है, ये माना नहीं गया, कोर्ट ने इसे नहीं माना है। इसके अलावा साथियों, अब स्त्री धन क्या है ये भी देख लें। विवाह के समय मामा आदि के द्वारा जो बहू को दिया गया है वो स्त्री धन है। पिता जो देता वो स्त्री धन है। चाचा जो देता वो स्त्री धन है। भाई जो देता है अपनी बहन को वो स्त्री धन है। ये सारी चीजें स्त्री धन के अंतर्गत साथियों आती हैं। अब जनरली जब मुकदमा दर्ज होता है दहेज अधिनियम के अंतर्गत तो 3/4 DP एक्ट के अंतर्गत उसे तलब किया जाता है। तो क्या है 3/4 DP एक्ट? धारा 3 में दहेज देने या लेने के लिए जुर्माना है, दंड है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात दहेज देगा या लेगा या दहेज देना या लेने देने का काम करेगा तो उसको 5 साल की सजा है और 15,000 रुपये तक का जुर्माना दंडनीय होगा। ये धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 में साथियों इसका वर्णन किया गया है। अब साथियों आता है धारा 4। धारा 4 क्या है? धारा 3 में पहले कम सजा का प्रावधान था जो कि 6 मास तक का 5,000 रुपये था, लेकिन अब धारा जो है 1984 में संशोधन कर दिया गया तो इसमें जो है 5 साल की सज़ा और 15,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है।
और धारा 4 में जो साथियों है उसमें भी सज़ा के बारे में है, और धारा 4 में भी वही 5,000 रुपये, 5 साल की सज़ा, 2 साल की सज़ा है और 15,000 रुपये जुर्माना है। ये है 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम साथियों। तो साथियों आप देखें, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 के अंतर्गत दिया गया कोई भी अंतरण, कोई भी ट्रांसफ़र वैध अवैध नहीं होगा, और ऐसे अंतरण की जो लाभार्थी महिला है वो पत्नी ही हो सकती है। दहेज कौन दे सकता है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट है कि दहेज वर पक्ष या वधू पक्ष दोनों में से किसी पक्ष द्वारा दिया जा सकता है। दहेज के अंतर्गत मेहर दहेज के अंतर्गत नहीं आती। साथियों, इसके अतिरिक्त जो है दहेज के संबंध में जब आईपीसी हम देखते हैं तो 498 आईपीसी भारतीय दंड संहिता 498 में दहेज की क्रूरता के लिए सज़ा है, उसमें मुकदमा दर्ज होता है। और जो है दहेज लेना और देना दोनों अपराध घोषित किया गया है। धारा 3 में है 5 साल की सज़ा और 15,000 का जुर्माना, धारा 4 में 2 साल की सज़ा और 15,000 रुपये का जुर्माना है। तो ये है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जिसका संशोधित 1984 में संशोधन किया गया है। तो पहले 6 महीने ही सज़ा, 5,000 रुपये जुर्माना था। 1984 में संशोधन साथियों होने के बाद में इसमें 5 साल की सज़ा और 15,000 रुपये का जुर्माना साथियों कर दिया गया है। दहेज लेना दंडनीय अपराध है, दहेज देना दंडनीय अपराध है, दुष्प्रेरणा भी दंडनीय अपराध है। साथियों, इस प्रकार आप साथियों इस वीडियो में दहेज के बारे में देखें और समझें, सुझाव भी दें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।